आज का क्वेश्चन है लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट नोड्स ऑफ बाइनरी ट्री। क्वेश्चन बोल रहा है एक बाइनरी ट्री गिवन होगी जिसकी साइज होगी n, प्रिंट दी कॉर्नर नोड्स बोल रहे हैं कि लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट ऑफ ईच लेवल। मतलब जो लेफ्ट मोस्ट नोड है और जो राइट मोस्ट नोड है हर लेवल का, उनको हमें प्रिंट करना है। बस सिंपल क्वेश्चन है छोटा सा, तो एक बार इसको समझ लेते हैं। एक ट्री अपने पास बाइनरी ट्री ऑफ बाइनरी ट्री, तो इस ट्री में जैसे 2 है 1 है, 1 को हमने प्रिंट कर दिया क्योंकि ये लेवल 0 है, तो इसमें लेफ्ट भी यही है राइट भी यही है। जैसे इसके दूसरे वाले लेवल पे आए 2 3 में 2 है वो लेफ्ट मोस्ट है, 3 है वो राइट मोस्ट है। फिर अगले लेवल पे आए 4 5 6 7 में, तो इसमें जो 4 है वो लेफ्ट मोस्ट है और 7 राइट मोस्ट है। तो जो ये है हमें इसको प्रिंट करवाना है स्पेस दे के, 1 फिर बीच में स्पेस, फिर 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 7, इस तरह से। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल है। तो जो पहली अप्रोच है वो है अप्रोच 1, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी n log n। तो इसको डिस्कस कर लेता हूँ, सिंपल है वो। इसमें क्या करेंगे, हर एक लेवल पे जाएंगे, एक क्यू ले लेंगे। क्यू में हर एक लेवल के नोड्स को फिल करवा देंगे। जैसे स्टार्टिंग में 1 को करवा दिया, और एक फिर लूप लगा देंगे for int I = 0 से लेके जो ये क्यू की इसकी साइज -1, यहाँ तक ये चलेगा इटरेशन करता हुआ। और कौन कौन से डेटा को फिल करना है इसको, i अगर 0 हुआ या फिर I = n-1 तक। मतलब अगर जैसे कि मैं क्यू में मेरी मान लेते हैं ये है 4 5 6 7 पड़े हैं, तो लूप लगाऊंगा मैं i = 0 से लेके n तक। तो जब i 0 है तो ये 4 वाली डाटा होगी, तो 4 को मैं प्रिंट करवा दूंगा, 4 आ गई। फिर i 1 हुआ, i 2 हुआ, i जैसे 3 हुआ, i अगर 3 हुआ तो 3 क्या है इस वाले केस में n-1, n क्या है 4, 4 - 1 = 3। जैसे n-1 हुआ इसने इसको प्रिंट कर दिया। इस तरह से हर एक लेवल का प्रिंट करवाता जाऊंगा और मतलब आंसर आ जाएगा इस वाले अप्रोच से भी। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये लगेगी n log n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी मतलब ये बिग ऑफ n/2। जो लीफ नोड होता है उसमें n/2 एलिमेंट्स होते हैं, तो ये लगेगी। इसका एक बार कोड कर देता हूँ। तो एक क्यू लगेगी, क्यू ऑफ नोड्स, न्यू लिंक लिस्ट, क्यू में ऐड करेंगे नोड, फाइल क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 0 है, इंट साइज इंट n = क्यू डॉट साइज, for int I = 0, I less than n I plus plus। if ऐसे एक नोड ले लेते हैं, नोड करंट = क्यू डॉट पोल। अब if I = 0 है या फिर I अगर n-1 है, उस वाले केस में क्या करेंगे, system.out.print जो करंट है उसकी डेटा को प्लस स्पेस ये करवा देंगे, ठीक। इफ करंट डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, तो क्यू डॉट ऐड करंट डॉट लेफ्ट। इस तरह से राइट वाला, इफ करंट डॉट राइट नॉट इक्वल टू नल, क्यू डॉट ऐड करंट डॉट राइट। चला के देखा जाए, ठीक आ रहा है, सबमिट। सही आ रहा है। एक बार इसको मैं समझा देता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्यू लिया, फिर एक क्यू में जो सबसे पहले वाला नोड है उसको ऐड कर दिया,
फिर एक लूप लगा रहा हूँ जब तक कि क्यू की साइज 0 से बड़ी है, तो एन में साइज स्टोर करवा रहा हूँ और फिर एक लूप चला रहा हूँ आई इक्वल टू 0 से लेके एन तक। तो जैसे ही आई मेरा अगर 0 होता है और एन माइनस होता है, उस वाले केस में 0 का मतलब लेफ्ट मोस्ट वाला एलिमेंट है और n-1 मतलब राइट मोस्ट वाला नोड है। तो नोड फिर जैसे ही नोड हमें मिला उसकी जो डेटा होगी उसको प्रिंट करवा दिया स्पेस के साथ। फिर जैसे मतलब रिमूव करा है उसके लेफ्ट और राइट को फिल कर देंगे नेक्स्ट वाले लेवल के लिए। इसी तरह से ये लूप चल रहा है। अप्रोच 2, इसमें क्या करेंगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन और स्पेस भी इतना ही होगा बिग ऑफ एन। अब इसमें क्या करेंगे, मैं एक जैसे मतलब सेम काम करना है, इसमें भी एक क्यू लूँगा, क्यू, और क्यू में इस बार थोड़ा सा चेंज करूँगा। क्यू के साथ मैं दो चीज़ें और लूँगा, मतलब एक क्यू में जो एम्प्टी नोड है नल नोड भी मैं फिल करूँगा क्यू में, और एक साथ साथ फ्लैग लूँगा। फ्लैग से क्या पता चलेगा, जैसे पहला एग्जांपल 1 2 3 4 5 और ये 6 7। तो इसमें मैं क्या करूँगा, जैसे ही 1 मैंने फिल करा, मैं 1 के साथ साथ नल भी फिल करूँगा। नल से क्या मतलब हुआ कि अगर मैं किसी एक लेवल पे हूँ, ये वाला लेवल है, तो अगर मैं किसी उस लेवल के आखिरी वाले एलिमेंट पे हूँ तो मैं उसमें नल फिल करवाऊँगा। नल से पता चलेगा कि मैं आखिरी वाले पे हूँ और आखिरी वाला मुझे रिटर्न कर मतलब प्रिंट करना, और उससे जस्ट नेक्स्ट वाला। जैसे मैं इस वाले लेवल पे आया तो मैं 3 के आगे नल मतलब वोल्ड कर दूंगा। जैसे 3 मैंने क्यू में पुश करा, उसके साथ साथ मैं एक नल भी पुश कर दूंगा। उससे क्या होगा, जैसे मैं 3 वाले पे जाऊंगा मुझे दो चीज़ें पता चल जाएंगी। एक तो 3 वाले को मुझे प्रिंट करना है, और एक 3 के जस्ट आगे वाला कौन सा होगा, 4 अगले लेवल का। तो 3 भी प्रिंट हो गया मेरा और प्रिंट 4 भी हो गया। और इसी तरह से जैसे 1 को प्रिंट करेंगे तो 1 के साथ साथ मुझे पता चल गया प्रिंट 1 करना है और इसके अगला प्रिंट 2 भी करना है, मतलब अगले लेवल का पहला। इससे क्या होगा, 1 तो मेरा ऑटोमेटिकली हो ही रहा है, 2 हो गया, जैसे 3 हुआ 4 हो गया, फिर जैसे 7 पे जाऊँगा 7 हो गया। अगर इसके नीचे और लेवल होते तो वो अगला वाला एलिमेंट भी हो जाता। इस तरह से ये वाला मतलब ये अप्रोच इस तरह से काम कर रही है। तो इसका मैं कोड कर देता हूँ और अच्छे से समझ आएगा। पहले इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसमें भी क्यू लेंगे, क्यू नोड न्यू लिंक लिस्ट क्यू डॉट ऐड, एक नोड ऐड करना है और क्यू में नल भी ऐड करना है, और एक फ्लैग लेंगे बूलियन फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। जो ये बूलियन लिया है, जो फ्लैग लिया है, ये मेरे को यही बताएगा अगर मैं आखिरी वाली नोड पे हूँ। जैसे इसमें था, जैसे 1 पे था, 1 भी आखिरी अपने लेवल का, जैसे 1 पे था तो ये फ्लैग को ट्रू कर देगा ताकि मैं अगले वाले के पहले को मैं वो कर दूँ, मतलब प्रिंट कर दूँ। और जैसे अगले वाले से अगले पे जाएंगे तो ये फॉल्स करके रहेगा जब तक कि मैं लास्ट वाले पे नहीं पहुंच जाऊं। जैसे 3 को मैंने प्रिंट करवाया, ये फ्लैग को ट्रू कर देगा। इसमें भी सेम, वाइल क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 0, एक नोड होगा करंट इक्वल टू क्यू डॉट रिमूव। ये चेक करेगा इफ जो करंट है, करंट अगर नल है उस वाले केस में क्या करना है, फ्लैग को ट्रू करना है, और इफ क्यू डॉट साइज अगर 0 है तो ब्रेक करना है, एल्स क्यू डॉट ऐड नल एल्स इफ जो क्यू डॉट पीक अगर नल है, इसका मतलब कि हम आखिरी वाले एलिमेंट पे आ गए, या फिर जो फ्लैग है
वो ट्रू है, इसका मतलब पहले वाले एलिमेंट पे हैं। उस वाले केस में क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिंट करना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करंट डॉट डेटा प्लस स्पेस, और साथ साथ में फ्लैग को हमें फॉल्स कर देना है। इसके जैसे बाहर आए हमें दो कंडीशन चेक करनी है। इफ़ करंट का लेफ्ट अगर नल नहीं है तो क्यू में ऐड करना है, क्यू डॉट ऐड करंट का लेफ्ट, और सेम चीज़ राइट के लिए, करंट का राइट नॉट इक्वल टू नल है तो क्यू डॉट ऐड करंट का राइट। तो ये है इसका कोड, इसको मैं एक बार चला के देखता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी सेम काम कर रहा हूँ। शुरुआत में एक क्यू ले रहा हूँ, फिर क्यू में जो सबसे पहला वाला एलिमेंट है उसको ऐड कर रहा हूँ। इसमें क्यू में 1 कर दिया ऐड, 1 के साथ साथ नल भी कर दिया। ये दो चीज़ें आ गई क्यू में। अब एक फ्लैग लिया मैंने, स्टार्टिंग में फॉल्स है वो, फिर लूप लगाया जब तक कि क्यू की साइज 0 से बड़ी है। एक करंट नोड लिया, करंट नोड पीक को अभी फिलहाल करंट में 1 पड़ा है, करंट इक्वल टू 1, तो करंट नल नहीं है तो ये एल्स वाले लूप में जाएगा। तो अब जो क्यू है उसमें 1 तो हट गया, अब सिर्फ नल है, तो क्यू का जो पीक है वो नल है, इसलिए वो करंट की जो डेटा है उसको प्रिंट कर देगा, 1 आ गया और एक स्पेस छोड़ दिया, और फ्लैग को फॉल्स कर देगा। जैसे 1 आया इसने फ्लैग को फॉल्स कर दिया, और 1 के लेफ्ट में चेक करा और राइट में चेक करा, अगर नल नहीं है तो फिल कर दिया दोनों को। तो ये कुछ ऐसे हो गया, नल 2 और 3, ये अभी हमारे पास ये वाली क्यू है। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में जो करंट नोड है इस बार उसके पास नल होगा। जैसे नल आया तो उसने चेक करा, अगर नल है तो फ्लैग को ट्रू करा, और जो ये क्यू डॉट साइज है अगर 0 नहीं है, मतलब 0 है तो ब्रेक कर दिया, अगर 0 नहीं है तो फिर चलता रहेगा। इस वाले केस में नहीं है 0, एल्स नहीं तो एक और नल ऐड कर देगा। तो जैसे नल हटा इसने एक और नल ऐड कर दिया, इस वाली लाइन से क्यू डॉट ऐड नल से 2 3 क्या कि नल कर दिया। फिर ये लूप चलेगा फिर से, मतलब करंट में अब 2 आएगा, फिर 2 के लेफ्ट वाला राइट वाला फिल करेगा, ऐसे करेगा। मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। 4 आएगा फिर 5 आएगा 2 को रिमूव करने के बाद, और 2 से पहले फ्लैग क्या था, ट्रू था, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग ट्रू हो गया था, तो ये 2 को कर देगा 1 के आगे। फिर जैसे 2 इसमें आके मतलब हुआ, प्रिंट हुआ, फ्लैग को इसने फॉल्स कर दिया। जैसे फॉल्स करा 3 के इसने लेफ्ट राइट में देखा और फिल कर दिया, मतलब 4 5 आ गया। अब फिर से लूप चलेगा, अब करंट में 3 आ गया। जैसे 3 आया, 3 नल नहीं है, ठीक है, एल्स में आया, अब 3 को इसने रिमूव कर दिया बेसिकली। एल्स में आके जो अब 3 का मतलब अब जो पीक है क्यू का वो ये है, नल है, तो अगर नल है तो 3 को इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया और फ्लैग को फॉल्स कर दिया। फिर से आएगा नोड यहाँ पे लूप में, फिर नोड में अभी नल होगा, अगर नल है तो ये फ्लैग को ट्रू कर देगा, और अगर फ्लैग ट्रू है या फिर जो पीक ट्रू है तब तक ये मतलब प्रिंट करता जाएगा। तो इस केस में क्या आएगा, 4 आएगा, 5 के लिए फ्लैग फॉल्स रहेगा, 6 के लिए फॉल्स रहेगा, 7 के लिए भी फॉल्स रहेगा, पर इस वाले केस में जो पीक है वो नल रहेगा, इसलिए 7 को यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। और फिर एंड में जब 7 को भी प्रिंट करने के बाद रिमूव करेगा तो साइज़ इसकी 0 होगी, तो ये ब्रेक होके यहाँ से लूप से बाहर आ जाएगा, या फिर इस वाले से भी बाहर आ सकता है और इससे भी बाहर आ सकता है, कोई से भी, मतलब जो पहले एग्जीक्यूट हो रही है उसी से आ जाएगा। तो एंड में क्या रिटर्न करेगा, मतलब प्रिंट करेगा 1 2 3 4 7, जो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट नोड्स हैं उनकी डेटा है ये। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी स्पेस होगी बिग ऑफ n, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो भी बिग ऑफ n होगी। वो n क्यों हो रही है, क्योंकि हम सिर्फ एक लूप चला रहे हैं, और लूप कितनी बार चल रहा है, टोटल n नोड्स हैं,
तो ये था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे POTD। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।